सबसे बेहतर मैं उस मां के आंचल को देखना चाहता हूं जिस आंचल में छिपी व्यवस्था और जीवन है। इस मां की चाह ने मुझे ऐसा बना दिया, घर और गांव की चाह ने मुझे ऐसा बना दिया कि सब तरह संक्रमण, आपदा, विघ्न, बाधा शिकार हो रहा है। कैसे खा लें उस द्वार पर अन्न को, भिक्षा कैसे मांग ले। अभी तो बात शिक्षा की है। यदि तुमने शिक्षा ग्रहण कर ली तो तुम्हारे द्वार पर हम भिक्षा ग्रहण कर लेंगे, नहीं तो चोले को तो ऐसे छोड़ देंगे। ये तो आज नहीं कल किसी न किसी घाट पर छूट नहीं है। कारण ये मत समझना कि एक परिक्रमा है, अभी तो हमारा अखंड चलना प्रारंभ हुआ है। ये तब तक हम चलते रहेंगे जब तक उस मां के आंचल को सुरक्षित तेरे हाथों से नहीं करा लेंगे, और जब तक तेरे गांव और घर को सबसे व्यवस्थित जीवन को इन बच्चों का न देख लेंगे, तब तक ये अखंड चलना प्रारंभ होगा। बारंबार इसी पथ पर हम आते रहेंगे और बारंबार ये हमारा संकल्प है, ये वचन है। तब तक दस्तक देता रहूंगा जब तक घर और द्वार संक्रमण और विघ्न बाधा से वो मुक्त न हो। संक्रमण मुक्त समाज, और जब तक सबसे बेहतर ये आने वाली पीढ़ियों के जीवन को नहीं देख लेता और घर द्वार को सुरक्षित नहीं देख लेता, तब तक ये चलना प्रारंभ रहेगा। और ये भी गांव और घर से दुनिया से सीधा बोलता हूं कि मां को वचन दिया है और मां ने दिशा निर्देश दिया है। हम तो आद्य शक्ति के दिशा निर्देश पर आते हैं और चलते हैं। व्यक्ति का नहीं है, समाज का नहीं, संगठन का नहीं। कोई संगठन ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारे जैसे पागलों को चला जाए। किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं, राजा हो महाराजा हो कोई हो, हम तो सिर्फ मां पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मां चला रही है, मां का दिशा निर्देश है, शक्ति का दिशा निर्देश है। मां को वचन दिया है कि तू चाह रही है चला ले, लेकिन मेरा भी वचन है घर गांव का खाऊंगा नहीं। यदि तू मां है, शक्ति है, और तेरे आंचल से जैसे आंचल से जीवन चलता है, जब बच्चे का जन्म होता है घर में अन्न द्रव्य पदार्थ सब होता है, लेकिन वो जन्म के तुरंत बाद वो आहार नहीं लेता, मां के आंचल से आहार लेता है। ऐसे ही व्रत है कि तेरे आंचल में जो जल है, अन्न की तो नाल के अंदर उसका खाऊंगा नहीं जब तक कि वो इच्छा और विचार लेगा। शरीर को तेरे छोड़ दूंगा। तेरे जल में, मिट्टी में, वायु में सामर्थ्य है, और तेरे वायु और जल मिट्टी के कण में शक्ति है। तो उसी जल मिट्टी वायु से गांव नगर में चलूंगा। और यदि इसको मैंने पेड़ पहाड़ों को गुरु गोविंद का ने अपना स्वरूप माना है, तो इन पेड़ पहाड़ों में जब तक छिपी हुई शक्ति को न बता दूंगा और इस माटी के कण की जीवंतता को गांव घर को न बता दूंगा, तब तक उस घर का अन्न का दाना नहीं लूंगा। ये भी है वचन है। तुझे जानना पड़ेगा हर युग सदी में कि माटी हमारा अस्तित्व है। तू माटी से कैसे गिर सकता है? पेड़ पहाड़ों को जिसने स्वरूप बताया और देवता और ईश्वर का रूप बताया, तू जरूरत व्यवस्था के नाम पर उस स्वरूप को कैसे मिटा सकता है जिस स्वरूप में तेरा जीवन छिपा है। आज प्रार्थना है कि हर हाल में इन पेड़ पहाड़ और जंगलों को अमरकंटक हमारा स्थान बस नहीं है, उस शक्ति का अस्तित्व है। विंध्याचल इन पेड़ पहाड़ और जंगलों को हमें किसी भी सूरत में बचाना पड़ेगा। ये गुरु गोविंद की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी।